बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रिव्यू एक्सरसाइज 2 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपने के की वैल्यू फाइंड करना है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब आपके पास इक्वल रूट्स हैं। तो आपने कोई एक कंडीशन पढ़ी थी जिसमें एक में डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, जिसमें एक में ग्रेटर देन 0 होता है और एक में लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपने इक्वेशन ले ली, इस इक्वेशन को आपने जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया। जर्नल इक्वेशन आपके पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपने कंपेयर किया, a की वैल्यू 3 है, b आपके पास -5 है और c आपके पास क्या है। गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन में आपको बोला गया था रूट्स इक्वल हैं, तो फिर आपके पास क्या है, उसकी नेचर मतलब जो आपके पास रूट्स की नेचर है वो आपको बताई जा रही है कि वो आपके पास क्या है, इक्वल है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। आपने b की वैल्यू पुट की -5 4, उसी तरह a की वैल्यू 3 है और c आपके पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर लेंगे 25, पावर इवन है तो साइन खत्म हो जाएगा, 4 3 टाइम्स 12 और ये k वैसे ही हो जाएगा। ये माइनस है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 12 क्या आ जाएगा। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 इसके साथ मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन में आपको यही कहा गया था कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू आपके पास क्या है, 25 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवैल्यूएट, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो √3 माइनस √3 इमेजनरी नंबर है, तो ये आपके पास जो ओमेगा की वैल्यू होती है w इज इक्वल्स टू -1 प्लस एक आपके पास दो होते हैं, एक w की वैल्यू होती है और एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। ये आप एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ चुके हैं। हमने ये दोनों वैल्यूज ले ली, इसमें से ये 2 डिवाइड हो रहा था, क्योंकि इसमें 2 नहीं है तो हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा था, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 2 डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इन 2 अब हम यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन लेंगे। अब आपने देखना है -1 प्लस √-3। अब यहाँ पर -3 आ रहा है, तो जब आपके अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको नेगेटिव को खत्म करने के लिए बाहर आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये किस तरह आयोटा है तो आप 2.2 एक्सरसाइज में इसको देख सकते हैं। तो इसी तरह -1 माइनस आयोटा √3, तो इस माइनस को भी हटाएंगे तो आपके पास अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा और साथ में 3 आ जाएगा, ऊपर पावर वैसे ही लिखती है। अब आपने चेक करना है कि -1 प्लस आयोटा √3 किसकी इक्वल है, 2 मेगा के, आपने 2 मेगा पुट कर दिया, प्लस उसी तरह और ये 2 मेगा स्क्वायर की इक्वल है तो आपने 2 मेगा स्क्वायर पुट कर दिया और ऊपर पावर 7 वैसे ही आ जाएगी। अब ये होल पावर है, 2 की पावर भी 7 आ जाएगी, ओमेगा की पावर भी 7, तो ये 2 पावर 7 तो ओमेगा की पावर 2 7 टाइम्स क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं 2 पावर 7 इसमें भी है, 2 पावर 7 इसमें भी है, तो आपने 2 पावर 7 को कॉमन ले लेनी है, ये ओमेगा 7 वैसे ही आ जाएगा, ओमेगा 14 वैसे ही आ जाएगा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा क्यूब आपके पास किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो आपके पास 7 है, 7 से पिछला डिजिट आपने 7 से आपने वो सोचना है कि 7 या 7 से कोई पिछला ऐसा डिजिट हो जो 3 के टेबल में, तो आपको इससे पिछला 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 6 टेबल में आता है। आपने 6 को अलग कर देना है, 1 को अलग कर देना है, 6 और 1 दोबारा 7 ही बन जाएंगे। इसी तरह 14 है, या तो 14 आपके पास 3 के टेबल में आए, अगर वो नहीं आता तो आप उससे पिछला कोई नंबर सोचें। तो हमने देखा 12 जो है वो 3 4 टाइम्स क्या होता है, 12 है, हमने 12 लिख दिया और ये ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आपके पास आ जाएगा, 12 और 2 कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा, ठीक है। अब आपने ये ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होते हैं, हमने 3 को अंदर रखना है, 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, ये वैसे ही 3 को अंदर रखना है, 3 4 टाइम्स 12 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है, 1 के स्क्वायर, उसी तरह लिखें, इस ओमेगा को भी उसी तरह लिखें। ओमेगा क्यूब की जगह हमने यहाँ पर क्या किया, ओमेगा क्यूब की आपने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। ओमेगा को 1 से किया, 1 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो हम 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई है, तो हमने यहाँ पर -1 पुट कर दिया। 2 पावर 7 का मतलब है कि आपने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 128 आ जाएगा और ये माइनस आपके पास वैसे का ही वैसे ही रहेगा।